साहब ईरान ने इजराइल के ऊपर क्लस्टर बम चलाया। ये जो क्लस्टर बम है ना, ये पिछले साल 2025 में भी यूज किया गया था। इस क्लस्टर बम की कहानी क्या होती है, चलाओगे एक, मतलब ये समझो कि 100 बम एक साथ बांधे पोटली में और दुश्मन के ऊपर फेंक दिए, वहां जाकर के वो 100 बम जो है ना अलग अलग निकल के फटने निकले। तो जो आयरन डोम सिस्टम है वो 100 की 100 को टारगेट करने अगर निकलेगा तो बहुत ज्यादा तो खुद का नुकसान होगा, फिर कोई ना कोई बम बचेगा और नीचे जाकर गिर देगा। कम से कम 2.5 किलो का एक गोला है, 100 गोले ऐसे समझो, अगर जाकर कहीं गिर रहे हैं तो बहुत ज्यादा किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर में फैलकर नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्होंने क्या, क्लस्टर बम का यूज करना शुरू कर दिया। क्लस्टर बम दुनिया में लगभग 120 देशों ने प्रतिबंधित कर रखे हैं कि बोले भाई ये सही नहीं रहेगा, सिविलियंस को बहुत नुकसान होता है, युद्ध सेनाओं के बीच लड़ा जाता है। पर अमेरिका और इजराइल जब ईरान के अंदर सिविलियन को टारगेट बना रही है तो इन लोगों ने भी अपनी तरफ से इजराइल को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। क्लस्टर बम्स जो जाकर के 100 बमों में फट रहे हैं और जाकर टारगेट हो रहे हैं। इस बात को अब इजराइल वाले हर जगह दिखाते घूम रहे हैं कि देखो साहब ये क्लस्टर बम फेंककर हमारे लोगों को मार रहे हैं। इसके लिए बाकायदा इजराइल में प्रधानमंत्री बाहर निकलकर आते हैं और इजराइल का हुआ नुकसान बाहर दिखाते हैं कि देखो साहब कैसे कैसे नुकसान हुआ है हमारा। यहां पर नेतन्याहू बाहर आते हैं और बाहर आकर के इजराइल में मीडिया को दिखाते हैं कि देखो ये ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाने वाले ईरान नामक देश को धरती पर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ईरान 4000 किलोमीटर दूर तो डियागो गार्सिया पर हमला कर दिया, हमारे ऊपर हमला कर दिया, क्लस्टर बम फेंक दिया, अब ये यूरोप को भी निशाना बनाएगा। सारे दुनिया के देश आते क्यों नहीं है साथ में, चलो ईरान को बर्बाद करते हैं। अब दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि महाराज आप मारने आए थे हमें, हम तो बचाव में मार रहे हैं, अब तुमने हमारे देश में हमारे लीडर को मार दिया, अब दुनिया को दिखाने ये बाहर आ रहे हो कि हमारे ऊपर गोला आ रहा है, तुम हमारे ऊपर हमला करने आते हो, हम कुछ ना बोले। ये तुम्हारी चाहत जो दुनिया को अपने जख्म दिखाने की और मीडिया को कंट्रोल करने की है, ये सही नहीं है। कुल मिलाकर के इजराइल ने अपना नुकसान दिखाया। ये दो बातें दिखाता है कि अब तो ये मिसाइलों पर लिख लिख करके मिसाइल चला रहे हैं। जैसे हम लोग मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाकर उस पर संदेश लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उस पर कुछ लिख दिया, जिसको मिले उसके लिए कुछ संदेश होता है। ऐसे ये मिसाइलों पर संदेश लिखकर चल दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं कि ईरानी मिसाइलों पर लिख रहे हैं कि साहब दिस वार इज नॉट ओनली इलीगल बट इनह्यूमेन। ऐसा एक पोस्टर लिख दे रहे हैं। ये पोस्टर के पीछे का कारण क्या है, नाटो का सहयोगी देश है स्पेन। जब अमेरिका ने स्पेन में अपने जहाज खड़ा करने की डिमांड की थी तब उन्होंने मना कर दिया था और उन्होंने साफ कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है, यह गलत समय है। आप मतलब स्पेन के प्रधानमंत्री ने यह वाली बात बोली थी कि आप ये जो हमला कर रहे हो यह गैर कानूनी है और गैर मानवीय है। इस बात को ये मिसाइलों पर पोस्टर चिपकाकर फिर उस मिसाइल को चला दे रहे हैं कि देखो साहब हम तो कह रहे थे। ईरान वाले इस तरह से अब अमेरिका की मौकरी बना रहे हैं F-35 लिख करके कि अब ये वाली मिसाइल जाएगी F-35 मारेगी। मतलब इनको युद्ध का जो माहौल मिलने लगा है उसमें लीडरशिप के अभाव में ये युद्ध का आनंद ले रहे हैं। इनके आनंद लेने से असल में अमेरिका इजराइल अब टेंशन में है। टेंशन हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके पास अब खोने के लिए जो था वो तो खो चुके। अब बचा क्या है कि अमेरिका खुद नीचे रुक कर आए। बकायदा इन्होंने इन मेमोरी टू किल हिरोशिमा, ये सब कुछ ऐसे ऐसे मैसेज जो अमेरिका को जबरदस्त ट्रोल किए जा सकते हैं। वो बोले देख लो तुमने पहले गाजा पर यह किया, तुमने गाजा की लड़ाई के लिए मना करने वाले आदमी को, तुम्हारे सेंटर के सामने जो व्यक्ति जल गया जिसका नाम आरोन बुशमैन था, उसकी याद में मिसाइल, तो सही है। और ईरान वालों ने इस समय सोशल मीडिया पर कि अमेरिका का F-15 हमने निशाना बनाया, ये लीजिए धूम करके वीडियो दिखा दिया। अमेरिका अब खुद फैक्ट चेक करता फिर रहा है कि नहीं नहीं हमारा कोई विमान नहीं मिला है। इस पर इकोनॉमिक्स टाइम्स ने तो गजब ही मजा कर दिया। लिखा यह कि ट्रंप जो दुनिया में कहा करते थे कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुए थे, 8 प्लेन गिर गए थे, आज खुद के 3 हफ्ता के अंदर 16 गिर गए, कब बैन कहने बाहर निकलोगे। यह इकोनॉमिक्स टाइम्स लिख रहा है। सोशल मीडिया पर इकोनॉमिक टाइम के इस पत्रकार की तारीफ हो रही है कि भाई इसको इनाम दो जिसने कम से कम यह बात लिखने का साहस तो किया कि कम से कम अमेरिका को आईना तो दिखाया कि हां भाई अब कब आओगे कहने के लिए भाई इतने लोगों की मैंने जान बचा ली, ये कर लिया वो कर लिया। कहां हो मिस्टर पीस प्रेसिडेंट। तो मिस्टर पीस प्रेसिडेंट इस समय बिल्कुल घिर चुके हैं। फ्रस्ट्रेशन में अपनी इज्जत बचाने के लिए भले ही वो ईरान पर कोई बड़ा हमला कर दें, लेकिन ईरान अपने निडर को दुनिया को डराने में यूज ले चुका है कि भैया सुनो अब हमें डर नहीं है, तुम क्या करोगे, गोला मारोगे मार दो, तुम हमको मारोगे मार दो,
तुम 21 साल तक अफगानिस्तान में कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तुम इराक में कुछ नहीं कर पाए, तुम हमारा कुछ करोगे नहीं, चला लो जो चलाना है। तो कुल मिलाकर के अब अमेरिका के लिए हालत जो है वो खराब हो रही है। सोशल मीडिया पर बकायदा वीडियो गेम्स चल रहे हैं भाई कि ईरान ने क्या हाल किया, अमेरिका इजराइल मिलकर के हमला किए ईरान पर, ईरान ने ठग से इनके रास्ते को रोक दिया, मीम्स चल रहे हैं, गजब तरीके से ट्रोलिंग अमेरिका की फिलहाल चल रही है। खैर कोई बात नहीं। तो इस तरह की स्थितियां जो बनी हुई हैं, उसके बाद में इस आदमी को पकड़ा गया। ये कौन है, आप इसको पहचान लीजिए। ये आदमी है लिंडसे ग्राहम। ये वही आदमी है जो ट्रंप को कहा था कि रूस का अगर यूक्रेन पर हमला रुकवाना चाहते हो तो भारत पर 500% सैंक्शन लगा दो। ये लिंडसे ग्राहम जिसने इजराइल जाकर, सऊदी जाकर अमेरिका में ट्रंप को भड़काया कि ईरान पर गोला चलाओ, ये अमेरिका में ट्रंप का मित्र है और एक सीनेटर है। भाई साहब, इसको अब पकड़ लिया है वहीं के ही सांसदों ने और वहीं के पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने, और पकड़ पकड़ कर कहा जा रहा है कि एक बात बताओ भाई साहब, ये रिपब्लिकन नेता है नैन्सी मेस, इनका कहना है कि तुम्हारा तो कोई बेटा बेटी है नहीं, तुमने युद्ध शुरू करवा दिया, हमारे बच्चे जो युद्ध में जा रहे हैं उनका साथ क्या होगा, तुम क्यों खुद अपने बच्चों को नहीं बेचते, तुम होते कौन हो युद्ध के लिए सलाह देने वाले। तो इसको अब घसीटा जा रहा है। बाकी आप लोग इसे कैसे लेते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इस पर क्या राय रखते हैं जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब रूपी बटन दबा दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी दबा रखा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, साथियों से साझा करिएगा।